इसमें ना मसल्स की डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक में ना आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। एक तो देखना है कि इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियल रिंग, फेशियल रिंग, ठीक है। और दूसरा हमने देखना है इसके लिगामेंट्स। लिगामेंट्स 3 होंगे, एक होगा इनग्वाइनल लिगामेंट और लैक्यूनल लिगामेंट और पेक्टिनियल लिगामेंट, ठीक है। तो ये जो सुपरफिशियल रिंग होती है ना, अब ये किसका पार्ट होती है, आगे आप जाके पढ़ेंगे इनग्वाइनल कैनाल, ठीक है। इनग्वाइनल कैनाल में होती हैं 2 रिंग्स, एक होती है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग और एक होती है डीप इनग्वाइनल रिंग। जो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग है ना, वो कौन सा किसका पार्ट होती है, वो पार्ट होती है एक्सटर्नल ओब्लिक का। ये क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप क्या होता है, डिफेक्ट होता है। ट्रायंगुलर शेप क्या होता है, डिफेक्ट होता है एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप क्या होता है, डिफेक्ट होता है एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक में, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो होती है ना ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट होता है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अबव और मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल ये प्रेजेंट होता है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग का प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये उसके ऊपर और मीडियली प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर ना ये क्या करती है, यहाँ से पास हो रहे होते हैं एक्सटर्नल, ये क्या करती है कि कंटिन्यू करके बना देती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, इससे कैसे बनते हैं, एपोन्यूरोसिस जो होता है ना एक्सटर्नल ओब्लिक का, वो अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये बना देता है पहले इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इनग्वाइनल लिगामेंट किसके दरमियान होता है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान। ये क्या करता है, एपोन्यूरोसिस जो होता है एक्सटर्नल ओब्लिक का, वो अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है और एक लिगामेंट बना देता है इनग्वाइनल लिगामेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो किन के दरमियान प्रेजेंट होता है, एक एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान, ठीक है। अब क्या होगा, लैक्यूनल लिगामेंट जो होगा ना, वो एक्सटेंड करेगा बैकवर्ड, मतलब पीछे, और अपवर्ड, पीछे को जाके और ऊपर मूव करेगा, ठीक है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मीडियल टू इनग्वाइनल लिगामेंट, और उसकी अटैचमेंट क्या होगी, सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, ठीक है। वो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे अटैच होगा, जो लैक्यूनल लिगामेंट होगा मीडियली प्रेजेंट होगा किसके, इनग्वाइनल लिगामेंट के। अब आखिरी आ जाता है पेक्टिनियल लिगामेंट। पेक्टिनियल लिगामेंट जो होता है वो आगे कंटिन्यू करके ना पेक्टिनियल लाइन के साथ जाके अटैच हो जाता है, और उसे हम कहते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट। इसमें आपने यही चीज़ें याद रखनी है, ये 4 चीज़ें, 3 लिगामेंट और एक सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। फिर आ जाते हैं हम इंटरनल ओब्लिक। इंटरनल ओब्लिक ना इसके डी प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ओब्लिक के, ठीक है। इसमें ना एक जो आपने बात याद, बाकी आप पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, मैं ना आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आप क्या आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। अब कॉन्जॉइंट टेंडन क्या होता है कि इसका जो इंसर्शन होता है ना, अब इसका इंसर्शन क्या होता है, प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है। प्यूबिक क्रस्ट पे ना क्या करते हैं, जो लोअर फाइबर्स होते हैं ना ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के और इसके क्या कहते हैं इसको इंटरनल ओब्लिक के, वो मिलते हैं और जाके क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं किसके साथ, लीनिया एल्बा के साथ, ठीक है। तो वो क्या बना देते हैं, कॉन्जॉइंट टेंडन बना देते हैं। जो इसका लेटरल बॉर्डर होता है ना कॉन्जॉइंट टेंडन का, वो क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। अब कॉन्जॉइंट टेंडन क्या होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं सेम किसके, इंटरनल ओब्लिक के और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के, कहाँ से, प्यूबिक क्रस्ट से। प्यूबिक क्रस्ट वाली जगह पर जो सेम फाइबर्स होते हैं इंटरनल ओब्लिक के और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के, वो मिलके अटैचमेंट कहाँ बनाते हैं, अपनी लीनिया एल्बा पे, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट टेंडन कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। इसमें भी आपने इसको एक बार रीड कर लेना है, बाकी इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है, जो बात थी वही कॉन्जॉइंट टेंडन आप लोगों को बताया हुआ है। अब आ जाता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, वो कहते हैं कि ना लीनिया, एक होता है लीनिया एल्बा और एक होता है लीनिया सेमिल्यूनरिस। जो लीनिया एल्बा होता है ना, वो रेक्टस एब्डोमिनस का ना मीडियल पार्ट होता है। जो 2 रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं ना, उनको सेपरेट करा होता है लीनिया एल्बा, और जो लीनिया सेमिल्यूनरिस होता है ना, वो लेटरल मार्जिन होता है किसका, इसका रेक्टस एब्डोमिनस मसल का। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको डायग्राम भी आनी चाहिए रेक्टस शीथ की, ठीक है। ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, फाइब्रस इन्वेलप है, लेकिन हमारे टीचर्स ने कहा था कि ये क्या होती है, एपोन्यूरोटिक जो होती है वो इन्वेलप होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब ना इसकी ना जो रेक्टस शीथ है, आपको नाम से नज़र आ रहा होता है कि ये एक शीथ होती है। कोई भी शीथ जो होती है ना, वो किसी चीज़ को कवर कर रही होती है। अब ये जो शीथ है ना, वो इसमें मसल्स भी आएंगे, ठीक है। ये क्या, इसमें इसके कंटेंट्स हम देख लेंगे। इसमें आएंगे मसल्स और आएंगे आर्टरी, नर्व, ठीक है। अब मसल्स कौन से आ जाएंगे, रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पायरामिडालिस, ठीक है। और आर्टरी आ जाएंगी सुपीरियर, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक,
और नर्व आ जाएंगी थोरेसिक नर्व, ठीक है। इसमें आपने ये याद रखना है कि लंबर नर्व जो होगी ना वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। थोरेसिक नर्व 6 मतलब कि T7 to T12 तक नर्व आ जाएंगी, लेकिन L1 वाली इंक्लूड इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब ना जो रेक्टस शीथ है ना इसकी ना 3 जगह पे फॉर्मेशन होती है, एक अबव कोस्टल मार्जिन, ठीक है, एक होती है बिटवीन कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के दरमियान, एक होती है बिटवीन आर्कुएट लाइन और प्यूबिस के दरमियान, ठीक है। अब ना ये जो रेक्टस शीथ है ना इसकी ना 2 वॉल्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स है ना तीनों जगह पे ना ये डिफरेंट तरीके से बन रही होंगी, ठीक है। यहाँ से बुक से हम डायग्राम से देख लेते हैं, ये वाली डायग्राम आपने ना कभी कभी ना ये बनानी भी आ जाती है। अब ना हम देखेंगे कि ये जो अंदर है ना ये मसल जो होगा ना वो क्या, ये वाला अंदर वाला मसल जो होगा ना वो रेक्टस मसल है, ठीक है। हमने इसके गिर्द देखना है, ठीक है। अब ना ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना ये एपोन्यूरोसिस है, ठीक है। ये जो येलो कलर का है ये सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है। ग्रीन वाले के अंदर जो मसल नज़र आ रहा है वो है पेक्टोरेलिस मेजर, और फिर उसके बाद ये जो ये ब्राउन टाइप का कलर जो है ये रेक्टस मसल है, ठीक है। ये ज़ीफॉइड प्रोसेस है। अब ना ये जो ग्रीन है से हम क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। इसकी जो एट द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन, ठीक है, ये कहाँ पे है, लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन पे, लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन पे एंटीरियर जो उसकी वॉल होगी ना वो बना रहा होगा एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, और जो उसकी पोस्टीरियर वॉल होगी ना वो बन रही होगी 5, 6, 7 इंटरकोस्टल मसल से, ठीक है। 5, 6, 7 इंटरकोस्टल मसल से क्या बन रही होगी, उसकी पोस्टीरियर वॉल, और इंटीरियर बन रही होगी एपोन्यूरोसिस की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बिटवीन आर्कुएट लाइन एंड द कोस्टल मार्जिन, ठीक है, एंड द कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन। यहाँ पे ना जो इंटरनल ओब्लिक होगा ना उसका जो एपोन्यूरोसिस होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 लेमिना बना देगा, एक इंटरनल लेमिना और एक एक्सटर्नल लेमिना। जो इंटीरियर वॉल होगी ना वो बनेगी एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस और इंटरनल लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक के साथ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है उसकी पोस्टीरियर वॉल बनाएगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का जो एपोन्यूरोसिस होगा वो, और एक्सटर्नल लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पोस्टीरियर वॉल, और जो उसका दूसरा लेमिना होगा वो एक्सटर्नल ओब्लिक के साथ मिलकर उसकी इंटीरियर वॉल बना देगा। अब जो बिटवीन उसके आ जाता है आर्कुएट लाइन और प्यूबिस, ठीक है, वहाँ पे ये जो तीनों एपोन्यूरोसिस होंगे ना, एक्सटर्नल का भी, इंटरनल का भी, ट्रांसवर्स का भी, ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे, उसकी इंटीरियर वॉल बना देंगे। जो पोस्टीरियर वॉल होगी ना वो बना देगी फेशियल ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल किससे बनेगी, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस से, और जो इंटीरियर वॉल होगी वो तीनों के एपोन्यूरोसिस से। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है कि इंटीरियर वॉल जो होती है वो किससे बनती है, एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक के एक लेमिना से, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो इंटरनल ओब्लिक के दूसरे एपोन्यूरोसिस के दूसरे लेमिना और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के एपोन्यूरोसिस के साथ, ठीक है। अब ये वाली है ना, एक तो है कि कोस्टल मार्जिन के लेवल पे, और दूसरा है आर्कुएट लाइन और प्यूबिस के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीरियर वॉल है वो ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं उसको ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पोस्टीरियर वॉल इनकी क्या होगी, डेफिसिट होगी, मतलब वहाँ पे इतने स्ट्रक्चर नहीं होंगे। यहाँ पे ये देखें इंटरकोस्टल मसल आ जाता है, इंटरकोस्टल स्पेस आ जाती है पोस्टीरियर में, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाता है, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस आ जाता है, ठीक है। ये आपने अभी यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको अगले उसमें वीडियो में बता देंगे।